Pakistan, there has been an increase in child marriages in the country. वाकई में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। मसला ये था कि वो घर में लोग चर्च लगाते थे तो वो शोर वहाँ से आता था, तो लोग जो इर्द गिर्द के मुस्लिम लोग थे वो उनसे परेशान थे। मजहबी जो है ना इंतहा पसंदी है यहाँ पर, तो वर्कर्स को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पे ना गुस्ताखी रसूल का कोई केस दर्ज हो जाए। उनके साथ पास्टर साहब थे, वो मुझे मिलने आ गया, तो वहाँ जो मौलवी साहब थे उस मस्जिद के, वो तो बाद में मेरे साथ बहुत लाल पीले हो गए कि जी मस्जिद पलीद हो गई है। 18 साल से पहले शादी करवा देते थे। उसमें ये होता था कि बच्चियां खुदकशी पे मजबूर हो जाती थी। वो क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है आगे जाके ना। 11 साल की बच्ची थी, उसको अगवा कर लिया, कन्वर्शन करवा ली, तो उसकी रिकवरी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, कम से कम 6-7 माह लग गए। 30,000 कमा रहे महीने का, तो उसमें तो घर का खाना ही पूरा हो जाए, तो वो फिर एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को लेकर नहीं आते हैं। जी साढ़े बच्चों के नंबर घट आए ने, वो जी सानू क्रिश्चियन जान के नहीं रख दे। I'm very happy that we have successfully completed 5 years minority rights project with the support of NORAD in Pakistan. The key focus of this project was basically protection and participation of the vulnerable communities in Pakistan. That also includes the religious minorities. One was at the top level, where we have tried to engage the policymakers for the development and implementation of minority-friendly legislation. जब हम 2% कोटा पे बात करते हैं तो इसका मतलब है हम अपनी माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, हम उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एजुकेशन में, और डेफिनेटली जब हम उनको एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम उनको एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने जाएंगे। We were also able to engage journalists, lawyers and religious leaders for creating awareness and mobilizing communities for the protection of minority rights. We have supported formation and strengthening of the local peace structures for conflict resolution and conflict prevention. जो तालीमात हमें मजहबी लीडर्स ने दी हैं, खा वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हो या वो हज़रत प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तमाम नबियों ने यही पैगाम दिया है कि अमन, मोहब्बत, भाईचारा, इसका दामन कभी न छूटने दिया जाए। यूनियन काउंसिल से हट के हमने पूरे शहर में चर्चेज़ में जा के हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ मिलके हमने चर्चेज़ में अवेयरनेस दी कि अभी आपके पास एजुकेशन कोटा है, पहले जॉब कोटा था उससे भी मुस्तफ़ीद हों, और अब एजुकेशन कोटा है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। माइनॉरिटी एम्पावरमेंट पैकेज आया तो उसमें 2% कोटा जो हायर एजुकेशन के लिए आया, वो बिल्कुल इसी तरह था कि हम सोने की कान पर बैठ के बेखबर थे कि हम सोने के ऊपर बैठे हैं। मेरी कनेक्टिविटी जो है LPS के कुछ यूथ मेंबर्स के ज़रिए से हुई। उन्होंने मुझे 2% कोटा के बारे में बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से 2% कोटा भी मौजूद है जिसमें हम रिलीजियस कम्युनिटीज़ अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकती हैं। फिर सिविल सोसाइटी वालों ने ये कहा कि भाई ठीक है, 18 साल से जो ऊपर है उसकी शादी होनी चाहिए, 18 साल से कम की शादी नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ कानून बना और उसके बाद 2018 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है। In this component, we have supported our project partners to develop and strengthen local peace structures that has helped to prevent and transform local conflicts. खिदमत मरकज़ में एक अलग से एक सेक्शन हमने बनाया हुआ है मिसाक सेंटर के नाम से। उसका बेसिक मकसद ही बैनुल मज़ाहब हम आंगी को फ़रोग़ देना है। NCA और CSSP में नहीं थे तो हम किधर जाते थे तो हमारे को खौफ से होता था, हमारे को डर लगता था। हमने प्रोग्राम किया तो उसके बाद में हमारा ये डर ख़त्म हो गया, और जिधर भी कोई मुस्लिम प्रोग्राम होता है, हिंदू के अलावा ईसाई भी हमारे के साथ रहता, उन्होंने भी आना जाना हमने शुरू कर दिया। तो फैसलाबाद में मुकम्मल अमन है। बाकी कोई इक्का दुक्का वाक़यात अगर हो जाते हैं उस पर भी वजह पीछे जो होती है वो अदम बर्दाश्ती होती है। PDF ने यह काम किया कि अदम बर्दाश्त को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। अभी वो हमारी जो नफ़रतें बिल्कुल ख़त्म हो गए, हम अमन
रवादारी के साथ रह रहे जो हमारा ज़िला उमरकोट है उसमें बिल्कुल हम अच्छे तरीके से अमन और रवादारी से रह रहे हो। जहाँ लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा लोग हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, तो आज जफ्फियाँ डालकर एक दूसरे से मिलते हैं। 2023 का जब हमने डेटा कलेक्ट किया, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के 865 बच्चे जो हैं वो BS क्लासेस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, और इस तरह यूनिवर्सिटी में तकरीबन पिछले साल 164 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे आने वाली जनरेशन को भी हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। हम रजिस्ट्रार पंडित है, इन्होंने हमारे को सर्टिफिकेट दिया, तो अभी ये हमारे पास सर्टिफिकेट पे हम रजिस्ट्रार है। अभी हम 18 साल का पैदाशी सर्टिफिकेट या बेफार्म या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद में हम शादी करवाते हैं। अब ये कानून पास हुआ है कि अब जब हमारा रजिस्टर्ड वो कर रही है, फार्म जाता है यूसी में, यूसी वाले नादरा के भेजते हैं और उनका शनाख्ती कार्ड बन जाता है। उसके बाद उसका बेफार्म भी बन जाता है बच्चों के, तो वो मिल्कियत के वारिस बनते हैं। अवाम के लिए यही पैगाम है कि आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। यही NCA का पैगाम है और यही PDF का पैगाम है। अदम बर्दाश्त से अपनी जान छुड़ाएं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा बनाएं।